कैसे हो आप सब। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एडिटोरियल क्लासेस बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, है ना। तो ये बताओ कि मुझसे अब आप लोग चिंदी वाला काम करवाओगे। आप पूछो दीदी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको क्लास पसंद आए तो उसको, अगर आप टेलीग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, कहीं पे भी हो तो शेयर कर दो। और मुझे बार बार ये सब कहना अच्छा नहीं लगता है, तो आज मैं लग रहा है कि एडिटोरियल की क्लास में सेकंड टाइम ये बोल रही हूँ। तो चिंदी वाला काम मुझसे मत कराया करो भाई, मुझे ये सब नहीं पसंद आता है। शेयर कर दिया करो, है ना। अब चलो स्टार्ट करते हैं अपना एडिटोरियल। उसके पहले हाँ, ECGS है ना, ECGS PO की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, आप लोग अगर एलिजिबल हो तो बिल्कुल भरना, चाहे कितनी भी वैकेंसी हो, नो मैटर कितनी वैकेंसी है क्या है कुछ भी, वो आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, इसको ज़रूर फिल करना है। और देखो मार्केट में क्या है ना कि फ्री मटेरियल बहुत ज़्यादा कम है। लोग क्या कर रहे हैं कि हर चीज़ पेड कर दे रहे हैं। अगर फ्री का कंटेंट भी मिल रहा है ना, जैसे कि कोई फ्री की क्लासेस भी दे रहा है, तो एक एक घंटे डेढ़ घंटे की क्लासेस उनकी होती है, लेकिन उसमें अगर आप कंटेंट ढंग का ढूंढोगे तो कंटेंट ढंग का मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर कहीं पे फ्री का कंटेंट मिल रहा है बढ़िया, तो उसे ज़रूर अवेल करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं शेयर कर दे रही हूँ ECGS PO का मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में। उस मॉक को लगाइएगा आप लोग, बिल्कुल ही फ्री है। मैं हमेशा लाइव मॉक टेस्ट हमेशा सजेस्ट करती हूँ, हमेशा बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं उनके। तो इसको अटैम्प्ट करना। ठीक है, देखो तुम लोग मेरी बात नहीं मानते हो ना, बहुत गलत बात है, बात मानो मेरी। ठीक है, इसको अटैम्प्ट करना। ठीक है, अटैम्प्ट करके अपनी अपनी एक्यूरेसी शेयर करो। देखो अभी तक मैंने, मुझे लग रहा है कि 20 से 25 मैंने मॉक टेस्ट आपको फ्री वाले सजेस्ट कर दिए हैं, लिंक दे दिए हैं। सोचो अगर आपने 20-25 सीरियसली दिए होते, सोचो 2 मिनट के लिए सोचो, अगर मैंने आपको सजेस्ट किए और सच में आपने उसको अटैम्प्ट किए रियल एग्ज़ाम का फील लेके कि भाई मैं रियल एग्ज़ाम में बैठा हूँ, सोचो कि आप कितना आगे बढ़ गए होते। आपने हर मॉक टेस्ट को एनालिसिस किया होता, अंग्रेजी सीखा होता, क्वांट उसमें सीखा होता, तो सोचो आप कितना ज़्यादा आगे बढ़ गए होते। लेकिन सीरियस तो आप लोगों को लेना है नहीं, है ना। बस ये खरीद लूँ दीदी, वो खरीद ली दीदी, क्या खरीद लूँ दीदी, और जो दीदी फ्री का प्रोवाइड करा रही है उसका लाभ आप लोगों को उठाना ही नहीं है। तो पहले जाओ डिस्क्रिप्शन और लिंक चेक करो, कमेंट, और वहाँ पे जो फ्री का है मॉक टेस्ट उसको ज़रूर लगाएं। ठीक है, अब अपना स्टार्ट करते हैं क्या एडिटोरियल, नहीं तो बहुत ज़्यादा आप लोगों का मैं टाइम ले रही हूँ। 2 मिनट हो गए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। अब देखो पहले मैं वो कैब से स्टार्ट कर रही हूँ। वो कैब को याद करना, मेरे साथ साथ याद करना। मैं कोशिश कर रही हूँ अब कि आपको वो कैब याद करा दूँ। ठीक है, अब हमने बोला टू लिटिल टू लेट, ये क्या है अपना फ्रेज है। कैसे पता चलता है कि फ्रेज है, कैसे, एक से ज़्यादा अगर वर्ड आ जाए ना तो वो फ्रेज में काउंट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा 4 वर्ड है, तो 4 वर्ड का कोई होता नहीं है मीनिंग, वो क्या हो जाता है फ्रेज में चला जाता है, फ्रेज में मोस्टली कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब होता है नॉट इनफ एंड अराइविंग टू लेट टू रिजॉल्व और सॉल्व अ सिचुएशन, यानी कि टू लिटिल मतलब होता है नॉट इनफ, यानी कि बहुत ही कम, और टू लेट मतलब होता है, ये दोनों अलग है, टू लिटिल अलग है, टू लेट अलग है। ठीक है, ये वाला दिया हुआ है ना कॉमा। ठीक है, तो टू लिटिल का पता है ना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कम, और टू लेट मतलब होता है कि भाई सिचुएशन घटना हो गई और उसके बाद ही पहुंचना, जैसे कि चोरी हो जाने के बाद पुलिस पहुंचती है ना, वही वाली हो गई कि टू लेट होती है पुलिस। इसके बाद होता है पेटेंट। पेटेंट बोले तो अधिकार, है ना, कॉपीराइट, लाइसेंस, है ना, लीगल, है ना, प्रोटेक्शन, राइट, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। जैसे हम बोलते हैं ना कि इस पे हमारा पेटेंट है, इस पे हमारा पेटेंट है ना, यानी कि इस पे हमारा अधिकार है। इसके बाद मूव मतलब होता है एफर्ट्स लगाना, कदम आगे बढ़ना, स्टेप लेना, एक्शन लेना, एफर्ट डालना, है ना। हिंडर, ये मैंने कई बार पढ़ा दिया। मैं बोलती हूँ ना कि एडिटोरियल में वर्ड्स रिपीट होते हैं, तो यहाँ पे देखो हिंडर मैंने कई बार पढ़ा दिया। हिंडर मतलब रोकना, हिंडर मतलब रोकना। एक्शन मतलब वर्ब, हिंडर मतलब रोकना यानी कि किसी एक्शन की बात हो रही है, यानी कि ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। हैम्पर मतलब होता है खराब कर देना, यानी कि रोकना। थ्वार्ट मतलब होता है कि हरा देना, है ना, लेकिन हरा देना यानी कि बाधा डालना, रोकना। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है रोकना, बाधा डालना। इम्पीड रोकना। इनहिबिट मतलब भी होता है अपना रोकना। ठीक है, ये अपना सारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। इनहिबिट हो गया,
क्या क्या हो गया, हैम्पर हो गया, थ्वार्ट हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, इम्पीड हो गया, इनहिबिट हो गया, इम्पीड हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, थ्वार्ट हो गया, हैम्पर हो गया, हिंडर हो गया। ये क्या हो गया, इसके साइनोनिम्स हो गया। ठीक है, इंग्रेडिएंट बोले तो सामान, ठीक है, वस्तु, लेकिन यहाँ पे क्या है, एलिमेंट, कंपोनेंट, पार्ट, कंस्टिट्यूएंट। इसके बाद क्या है अपना, आइटम, थिंग, है ना। आगे पढ़ते हैं। पोज मतलब होता है कि खड़ा करना, ठीक है, क्रिएट करना, बनाना, कंस्टिट्यूट करने का मतलब निर्माण करना, क्रिएट करना, कॉज करना, प्रोड्यूस करना। देखो कॉज मतलब होता है कारण, यानी कि कारण कहने का मतलब कि कोई ना कोई कारण पैदा करना, ठीक है। तो ये इसका साइनोनिम्स इनडायरेक्ट वे में हुआ, डायरेक्ट वे में नहीं हुआ, ठीक है। सोलिडेरिटी मतलब होता है एकता, ठीक है, सोलिडेरिटी मतलब होता है एकता। अच्छा, क्या आप लोग मेरे चैनल को आगे ले जाने में एकता दिखाओगे, सोलिडेरिटी दिखाओगे मेरे साथ? क्या आप लोग मेरे साथ यूनेनिमिटी दिखाओगे? बताओ, यूनेनिमिटी दिखाओगे, यूनिटी दिखाओगे, एग्रीमेंट दिखाओगे मेरे साथ, अकॉर्ड दिखाओगे, हारमोनी दिखाओगे? क्या मुझे सपोर्ट करोगे? क्या मैं आपको हम सब एकजुट होकर हम एक दूसरे को प्रोग्रेस करेंगे, सफलता की तरफ ले जाएंगे? क्या हम एक दूसरे की सफलता में यूनेमिनिटी दिखाएंगे, यूनिटी दिखाएंगे, एग्रीमेंट दिखाएंगे, अकॉर्ड दिखाएंगे, हारमोनी दिखाएंगे? क्या तुम हमारे साथ हारमोनी करोगे? हारमोनी मतलब सामंजस्य करोगे, यानी कि तुम्हारे मेरे रिलेशन अच्छे बनाओगे, है ना। ये होता है अपना हारमोनी, ठीक है। प्रायोरिटाइज मतलब होता है प्राथमिकता। ये बताओ तुम्हारी प्राथमिकता क्या है, प्रायोरिटीज़ क्या है? नौकरी लेनी है या लोगों की बातें सुननी है, ठीक है। तो प्रायोरिटीज़ मतलब होता है प्राथमिकता। इसके बाद होता है इक्विटी मतलब होता है बराबर, निष्पक्ष, है ना। फेयरनेस, है ना, जस्टिस, इक्विटेबल। इसके बाद अपना आता है द लार्जर गुड मतलब होता है, ये अपना क्या हो गया, फिर से फ्रेज हो गया, द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक ऑफ मोर देन द वन सेल्फ, ठीक है। नैरो मतलब होता है संकीर्ण। जैसे लोग हमें बहुत ज़्यादा निगेटिव बोलते हैं ना, तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, नैरो दिमाग के हैं। यहाँ से वो क्या है, नैरो है, संकीर्ण है, छोटे बुद्धि के हैं, है ना। नैरो माइंडेड है, इनटॉलरेंट मतलब उनको हम सह नहीं सकते हैं, ठीक है, उनकी बातों को हम सह नहीं सकते, इनटॉलरेंट है वो, ठीक है। लिबरल है वो, रिएक्शनरी है वो, कंजर्वेटिव है वो, ठीक है। ये सारी उनकी क्या है, उदाहरण है। अगर आपको कोई बोले ना निगेटिव, तो सीधे अंग्रेजी में बोलने का कि तुम कंजर्वेटिव हो, है ना, तुम ई लिबरल हो। लिबरल नहीं था ये, ई लिबरल था, यानी कि लिबरल मतलब होता है छूट और ई लिबरल मतलब होता है छूट नहीं देना, ठीक है। तो तुम उसको क्या बोलोगे, है भाई तुम तो इनटॉलरेंट हो, आउट ऑफ द बॉक्स हो, है ना, ऐसा बोलना है, ठीक है। इसके बाद हो गया सेल्फ इंटरेस्ट मतलब होता है, इंटरेस्ट मतलब होता है क्या, अपने हित में कोई काम करना, और सेल्फ मतलब होता है अपना, ठीक है। तो सेल्फ इंटरेस्ट मतलब होता है स्वार्थ, ठीक है। इसके बाद होता है इसके बाद अपना आता है ओवरवेलमिंगली, ठीक है। इसका मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पे, यानी कि हम अपनी सफलता कैसे दर्ज करेंगे, ओवरवेलमिंगली करेंगे, यानी कि बहुत ही शानदार करेंगे, बहुत ही बड़े पैमाने पे करेंगे, ठीक है। इसके बाद होता है इनऑकुलेट मतलब होता है टीका लगाना, ठीक है, वैक्सीनेट करना, है ना, जो वैक्सीनेशन हम देते हैं ना वो। रेदर देन मतलब होता है के बजाय, ठीक है। एमिड मतलब होता है बीच में, पता है, ठीक है। टर्मोइल उथल पुथल मच जाना, ठीक है। ऐसी सफलता हासिल करूँगा कि लोगों के बीच में टर्मोइल हो जाएगा, उथल पुथल मच जाएगा, अपहीबल हो जाएगा, उथल पुथल हो जाएगा, टर्बुलेंस मच जाएगा उनके बीच में, डिसऑर्डर हो जाएंगे वो, डिस्टर्बेंस हो जाएंगे हमारी सफलता को देख के। क्या क्या हो जाएंगे वो, ट्यूमिल्ट हो जाएंगे, अपहीबल हो जाएंगे, टर्बुलेंस हो जाएंगे, डिसऑर्डर हो जाएंगे, डिस्टर्बेंस हो जाएंगे, उनकी धजियाँ उड़ा देंगे हम, है ना। इसके बाद है अपना प्रपोज करना। प्रपोज मतलब होता है सुझाव देना, प्रोपोज, है ना। पुट फॉरवर्ड सजेस्ट करना, यहाँ पे प्रपोजल देने वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सुझाव देने की बात हो रही है कि प्रपोजल देना कुछ, है ना। इसके बाद होता है डायग्नोस्टिक, निदान, है ना। इसके बाद होता है सस्पेंस मतलब होता है सस्पेंड मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट करना, हमने पढ़ा था ना ऊपर कहीं, रोकना, इनहिबिट करना, हैम्पर करना, ठीक है। प्रिवेंट करना हमने पढ़ा था ना ऊपर में, रोकना का, हिंडर करना, थ्वार्ट करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, इम्पीड करना, हैम्पर करना,
अब उसी का यहाँ पे फिर से अपना साइनोनिम्स है, ठीक है। इंश्योर, सुनिश्चित करना, हम अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। इंश्योर करेंगे, क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे। मेक श्योर करेंगे, मेक सर्टेन करेंगे, है ना। सी टू इट करेंगे। गिवन, गिवन मतलब होता है, देखो हम बोलते हैं ना गिवन, यानी कि किसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, उसको कंसीडर करते हुए, तो ये होता है अपना प्रीपोजिशन है, इसका मतलब ये होता है। रेंगल, हाथापाई करना, झगड़ा करना, मारपीट कर देना, आर्ग्यू कर देना, क्वारल कर देना। रो, रो मतलब होता है उपद्रव कर देना, बिक्कर करना, स्क्वेबल करना, डिबेट करना, ठीक है। तो हमें क्या क्या नहीं करना है, अपने अपोजिशन पार्टी से क्या क्या नहीं करना है। आर्ग्यू नहीं करना है, क्वारल नहीं करना है, बिल्कुल ना ना ना। रो नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। बिक्कर नहीं करना है, स्क्वेबल नहीं करना है, डिबेट भी नहीं करना है, मुँह ही नहीं लगना है, ठीक है। इसके बाद होता है रिप्रीव, रिप्रीव मतलब होता है क्षमा दे देना है, हमें उनसे मुंह नहीं लगाना है, हमें उन्हें रिप्रीव कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है, एमनेस्टी दे देना है, पार्डन दे देना है, जा भाई जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है। एक्सोनरेशन कर देना है, एक्सोनरेश कर देना है, यानी कि उनकी जो भी गलतियां हैं उनसे उन्हें दोष मुक्त कर देना है, ठीक है। कि भाई तुमने जो किया, चलो मैंने तुमको एक्सोनरेशन दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, लैक, लैक मतलब होता है अभाव। अब बोलते हो ना दीदी मेरे पास रूम की लैक है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी की लैक है, दीदी मेरे पास आई डोंट हैव सफिशिएंट थिंग्स, है ना। ये होता है अभाव होना, कमी होना, ठीक है। इसके बाद नो हाउ, नो हाउ मतलब होता है नॉलेज, एक्सपर्टाइज, स्किलफुली, एबिलिटी, ठीक है। फैसिलिटी पता ही है। वेवर, वेवर मतलब होता है छूट देना, रीन्यूंसिएशन कर देना, रीन्यूंसिएशन कर देना, रिलिंक्विशमेंट कर देना, एब्डिक्शन कर देना, अवॉइबल कर देना, रिफ्यूज़ल कर देना, डिस्पेंशन कर देना, ठीक है। ये अपने क्या हुए, इसके साइनोनिम्स हुए। ट्रूस, ट्रूस मतलब होता है विराम। मुझे लगता है कि 5-6 दिन पहले हमने ये पढ़ा था। ट्रूस, ट्रूस मतलब होता है विराम, छोटे समय के लिए उसे इंटरप्ट कर देना, ठीक है। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब होता है क्लियर, दिस इज एक्सप्लिसिट दैट आई विल बी सक्सेसफुल वन डे, यानी कि यह स्पष्ट है कि मैं एक दिन सफल होऊंगा। दिस इज ऑब्वियस, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर कट है, इन वोकल है, ठीक है। ये सारे क्या है, स्पष्ट है। इसके बाद होता है नेगोशिएटिंग, नेगोशिएटिंग मतलब होता है बीच बचाव करना, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। ऑन द सरफेस, जाहिर तौर पे, यानी कि ग्राउंड लेवल पर होना है ना, कि साफ साफ हमें पता चलना। फीड, फीड मतलब होता है पूरा करना, फुलफिल करना, मीट करना। कंप्लाई विथ, कंप्लाई विथ मतलब होता है किसी के साथ काम करना, किसी की बातों को मान जाना, सेटिस्फाई हो जाना। अरेंजमेंट मतलब होता है व्यवस्था, एग्रीमेंट होता है, अपॉइंटमेंट होता है। इसके बाद है अपना क्या, एल्सवेयर, एल्सवेयर मतलब होता है दूसरी जगह, क्या, समवेयर एल्स, एट अनदर प्लेस, इन डिफरेंट प्लेस, ये अपना होता है साइनोनिम्स। इसके बाद अपना क्या है, एक्सपैंड, एक्सपैंड मतलब होता है कि विस्तार कर लेना, यानी कि हम अपनी प्रिपरेशन को क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, एक्सटेंड कर देंगे, ऑगमेंट कर देंगे, इनलार्ज कर देंगे, ब्रॉडेन कर देंगे, वाइडेन कर देंगे, डेवलप कर देंगे। हम अपनी प्रिपरेशन को क्या क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, एक्सटेंड कर देंगे, ऑगमेंट कर देंगे, इनलार्ज कर देंगे, ब्रॉडेन कर देंगे, वाइडेन कर देंगे, डेवलप कर देंगे, है ना। इसके बाद अपना आता है क्या, ड्राइव, ड्राइव मतलब होता है एफर्ट डालना, कैंपेन करना। इसके बाद अपना है फैसिलेट, इसका मतलब होता है सरल बनाना, चीज़ों को आसान बना देना, मेक इजी कर देना, मेक पॉसिबल कर देना, स्मूथ कर देना, प्रोग्रेस में लाना, है ना। ये इसका साइनोनिम्स हुआ। रिवोक, रिवोक मतलब होता है रद्द कर देना, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है रिवोक, बहुत बार पूछा जाता है। कैंसिल कर देना, रिपील कर देना, रिसाइंड कर देना, रिशाइंड रद्द कर देना, रिशाइंड रद्द कर देना, रिशाइंड रद्द कर देना, इनवैलिडेट कर देना, एब्रोगेट, एब्रोगेट मतलब होता है निषेध कर देना, यानी कि रद्द कर देना, एनुअल रोक देना, नलिफाई रोक देना, ठीक है। एग्जिस्टिंग यानी कि मौजूदा, है ना, जो प्रेजेंट में आपके पास है, करेंट, प्रेजेंट, एट दिस टाइम, ये अपने क्या है, साइनोनिम्स है। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है जटिलता, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, ट्विस्ट, टर्न, इंट्रिकेसी, कॉम्प्लिकेटनेस, ठीक है। ये सारे इसके साइनोनिम्स हैं। इसके बाद साइनोनिम्स हैं। ऑप्ट, ऑप्ट मतलब होता है चुनाव करना, चूज करना, सेलेक्ट करना, पिक आउट करना, डिसाइड करना, टेक करना, फिक्स ऑन करना, ये अपने क्या है, साइनोनिम्स है। इसके बाद होता है कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन मतलब होता है सहयोग करना, कॉर्पोरेट करना, अलायंस करना, पार्टनरशिप करना, पार्टिसिपेशन करना, ये अपने क्या है, इसके साइनोनिम्स है। इसके बाद होता है इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी मतलब होता है असमानता,
फेयरनेस, इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी इसके साइनोनिम्स है। इसके बाद अपना आता है वोकल। वोकल मतलब होता है वोसिफोरस, आउट स्पोकन, फोर्थ साइड, डायरेक्ट, कैंडिड, स्पष्टवादी। वोकल मतलब होता है स्पष्ट, जो बिल्कुल ही स्पष्ट बोलता है। इसके बाद होता है चैम्पियन। चैम्पियन मतलब होता है समर्थन करने वाला। अपहोल्ड बरकरार रखना, सपोर्ट, बैक, स्टैंड बिहाइंड पीछे खड़ा रहना, स्टैंड अप फॉर हमेशा उसके लिए खड़ा रहना है। कॉज, कॉज मतलब होता है कारण, है ना, ये तो आपको पता ही है। अब चलो अपना स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल, और बहुत बढ़िया से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो चीज़ों आधा घंटा आप बचा के ना कुछ कर नहीं दोगे, ठीक है। जैसे कि मेरी, अगर आप सोच रहे हो कि दीदी एडिटोरियल छोटी कर दो, तो वो छोटी कर दूंगी मैं, लेकिन अच्छे से मैं समझा नहीं पाऊंगी, ठीक है। और थोड़ा सा आधा घंटा और मुझको दे दो आप लोग, ठीक है, आपकी इंग्लिश में बेहतरीन कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि 1 घंटा से ऊपर ही अगर वीडियो में बनाऊंगी तभी जाकर आपकी सारी चीज़ें मैं समझा पाती हूँ, 1 बाय 1 सारी बातें मैं समझा पाती हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाइए, पेशेंस के साथ पढ़िए, और बीच बीच में मैं कुछ बातें भी 1-2 मिनट करते रहती हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, देखो, टू लिटिल टू लेट, यानी कि बहुत ही कम और बहुत ही लेट। किस चीज़ पे कम है और किस चीज़ पे लेट है, किसके बारे में बातें हो रही है कि कौन ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत छोटी है और बहुत लेट है, ठीक है। तो ऑन कोविड-19 वैक्सीन्स एंड पेटेंट राइट। पेटेंट मतलब होता है अपना उसका अधिकार, है ना। तो क्या कह रहा है कि कोविड-19 का जो वैक्सीन है और उसकी जो अधिकार है उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ये जो वैक्सीन है और पेटेंट का जो अधिकार है वो क्या है, टू लिटिल है और टू लेट है। अब आगे पढ़ते हैं, कहना क्या चाह रहा है। देखो कह रहा है, इंडिया मस्ट अपोज मूव्स टू हिंडर द फ्लो ऑफ इंग्रेडिएंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन। क्या कह रहे हैं कि भारत को विरोध करना चाहिए। अपोज मतलब विरोध, है ना, मस्ट मतलब यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो भारत को विरोध करना चाहिए किस चीज़ का, मूव्स यानी कि एक्शन का। कौन सा एक्शन, टू हिंडर यानी कि रोकना, द फ्लो ऑफ इंग्रेडिएंट्स यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स यानी कि जो चीज़ों का फ्लो हो रहा है, मतलब कि जो उसका एक्सेस हो रहा है उसको रोकना चाहिए, है ना। किसको, किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन के लिए। देखो फिर से समझाती हूँ। कह रहा है कि भारत को अपोज करना चाहिए, विरोध करने चाहिए ऐसे कदम को जो रोकते हैं, है ना, किस चीज़ को रोकते हैं, इंग्रेडिएंट्स को रोकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन के मैन्युफैक्चर में काम में आती हैं। वैसे इंग्रेडिएंट्स को, वैसे सामान को, है ना, जो वैक्सीन बनाने के लिए जो काम में आते हैं, वैसे सामान को अगर रोका जाता है तो भारत को उसके लिए क्या करना चाहिए, अपोज करना चाहिए। देखो अब मस्ट है, मस्ट के साथ हमेशा भी1 लगता है, तो अपोज यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गया। मूव्स यानी कि कदम, कदम की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे अपना ये हो गया नाउन, है ना। और ये पता है ना कि टू के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब, यानी कि रोकना, रोकना मतलब एक्शन, ये इस वजह से हुआ ये वर्ब, है ना। फिर से ये अपना इंग्रेडिएंट्स क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इन 2020 ए की क्वेश्चन दैट द पैंडमिक पोज्ड वाज वेदर नेशंस वुड एक्ट इन सोलिडरिटी एंड प्रायोरिटाइज इक्विटी फॉर द लार्जर गुड ओवर नैरो सेल्फ इंटरेस्ट। क्या कह रहा है कि भाई 2020 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। की मतलब होता है इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया, क्या था वो क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन था की के लिए यहाँ पर डायट आया। एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो पेंडेमिक है ना, जिसने पोज किया है, पोज मतलब होता है आना, ठीक है, खड़ा करना, कोई क्वेश्चन एराइज करना, ठीक है। तो पेंडेमिक ने क्या किया कि बहुत सारे क्वेश्चन एराइज किए। कौन से क्वेश्चन एराइज किए कि जो नेशन है, जो हमारा देश है ना, वो एक्ट करेगा। एक्ट मतलब होता है कि रिस्पॉन्स देगा। कैसे रिस्पॉन्स देगा, एकता के साथ, यानी कि हमारा जो देश है, हमारा जो नेशन है, वो एकजुट होकर काम करेगा और प्रायोरिटाइज करेगा इक्विटी को, यानी कि समानता को प्रायोरिटाइज करेगा। भाई कि हमारे यहाँ समानता है, हर एक को अधिकार है कि हर एक चीज़ की फैसिलिटी मिले। फॉर द लार्जर गुड, लार्जर गुड कहने का मतलब होता है यहाँ ऐसी चीज़ जो सबके हित में हो, ठीक है। लार्जर गुड कहने का मतलब ऐसी चीज़ जो सबके हित में हो, किसी सेल्फ के लिए ना हो कि भाई मुझे ही ये चीज़ चाहिए। ऐसी कोई ऐसा कार्य जो सबके हित में होता है, इसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, और इसका मतलब होता है सबके हित में किया गया काम। ओवर नैरो सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है, जो खुद के लिए काम किया जाता है, उससे ऊपर हमें क्या रखना है
कि लार्जर गुड को रखना है, यानी कि हमें उस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है जो सबके हित में काम में आए। ठीक है, फिर से समझाती हूँ। क्या कर रहा है कि 2020 में एक क्वेश्चन आया है ना। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन अपना क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, और वो क्वेश्चन कैसा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इस वजह से ये एडजेक्टिव हो गया। अब ये बताओ मुझे कैसे पता चला ये नाउन है, क्योंकि आर्टिकल अ लगा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आया डैट द पेंडेमिक। अब फिर से पेंडेमिक यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। क्यों, क्योंकि आर्टिकल द लगा है। जो एक क्वेश्चन पूछा गया उसको किसने पूछा, आखिर वो क्वेश्चन कहाँ से अराइज हुआ, जब पेंडेमिक आया, पेंडेमिक के द्वारा ही वो क्वेश्चन अराइज हुआ। अब यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, एक की क्वेश्चन था, इस वजह से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अपना द पेंडेमिक है, ये भी नाउन है, तो इसका भी कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होगा। जब भी नाउन का सब्जेक्ट के रूप में स्टार्ट होता है तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, अब यहाँ पे द पेंडेमिक पोस्ट ऑलरेडी आ गया कि भाई पेंडेमिक ने उठाया, पोस्ट अपना वर्ब ऑलरेडी इसका आ गया, लेकिन हमारा एक ही क्वेश्चन का कहाँ है हेल्पिंग वर्ब, तो ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब इसका। ठीक है, या तो हेल्पिंग वर्ब होगा या तो मेन वर्ब होगा, तो यहाँ पे रहा इसका हेल्पिंग वर्ब। तो एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था वो क्या था, वेदर, है ना, नेशंस वुड, यानी कि जो नेशंस हैं यानी कि पूरे वर्ल्ड के देश की बात हो रही है, एक नेशन की बात नहीं हो रही है, वो एक्ट करेंगे, कैसे एक्ट करेंगे, एकता के साथ एक्ट करेंगे, है ना, एकजुटता दिखाएंगे, पूरी कंट्री आपस में मिलकर एकजुटता दिखाएगी और समानता को बताएगी कि भाई हमारे यहाँ समानता है। यहाँ पे इक्विटी हो गया नाउन, है ना, इक्विटी हो गया अपना नाउन। तो यहाँ पे आप बोलो कि दीदी ये प्रायोरिटाइज क्या हो गया, प्रायोरिटाइज करना मतलब कि प्राथमिकता देना, एक्शन की बात होती है ना, ये हो गया अपना वर्ब। अब ये बताओ कि यहाँ पे एंड आया, ठीक है, एंड आया तो वुड एक्ट हुआ, तो यहाँ पे वुड प्रायोरिटाइज होगा, तो डबल डबल इसको रिपीट नहीं करने की वजह से देखो, अगर यहाँ पे एंड के पहले V1 आया ना तो एंड के बाद भी V1 ही आता है। ठीक है, अगर एंड के पहले V2 रहता तो एंड के बाद भी V2 ही रहता। ठीक है, तो ये हो गया, है ना। तो उनको क्या करना चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए किसी लार्जर गुड, यानी कि सबके हित की बात करनी चाहिए। ओवर, ओवर मतलब होता है उसके ऊपर, है ना। नैरो सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि जो संकीर्ण छोटी जो होती है ना, छोटी सोच बुद्धि कि हम अपने ही बारे में सोचेंगे, बाकी के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। ऐसा पैंडमिक ने एक क्वेश्चन अराइज करवा दिया है पूरे नेशन से। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, द एक्सपीरियंस इन 2021। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस फिर से अपना नाउन हो गया, क्योंकि आर्टिकल द लगा है, नाउन अपना सिंगुलर है, तो अब इसका हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, तो हेल्पिंग वर्ब है was। ठीक है, क्या कह रहा है कि द एक्सपीरियंस इन 2021 was that the rich countries overwhelmingly choose self-interest with several deciding to first inoculate their populations multiple times over rather than ensure poorer nations have at least a first round। देखो क्या कह रहा है, इसमें हम बहुत सारे ग्रामर सीखेंगे, यहाँ से यहाँ पार्ट वाले में बहुत सारे हमारे पास ग्रामर रूल्स है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 2000 का एक्सपीरियंस था, क्या एक्सपीरियंस था कि जो रिच कंट्रीज थी, जो धनी देश थी, वो क्या कि बड़े पैमाने पर उन्होंने चुना, क्या चुना, सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि बस अपने बारे में सोचा कि भाई मुझे मेरी कंट्रीज़ को क्या बेनिफिट है। कब, 2021 में। उसमें क्या हुआ कि आखिर सेल्फ इंटरेस्ट में क्या आया कि विद सेवरल, यानी कि बहुत सारी उनमें कंट्रीज थी जिन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया, टू फर्स्ट इनओकुलेट मतलब होता है टीका लगाना, है ना, वैक्सीन का जो टीका लगा था, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम टीका लगवाएंगे पहले अपने पॉपुलेशन के, अपने लोगों के मल्टीपल टाइम्स, यानी कि बहुत बार हम अपने लोगों को टीका लगवाएंगे। यानी कि जो हुआ था ना कि फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज, है ना, तो उन कंट्रीज ने बोला कि भाई हमारे पॉपुलेशन को पहले मल्टीपल टीका मिलने चाहिए, रेदर देन के बजाय कि हम उन्हें इंश्योर करें। उन्होंने ये इंश्योर नहीं किया कि जो पुअरर नेशन है, यानी कि जो गरीब देश है ना, हैव एटलीस्ट वन फर्स्ट राउंड, यानी कि उन्होंने ये इंश्योर नहीं किया कि भाई जो गरीब नेशन है ना, कम से कम उसको एक बार तो टीका हम लगवा दें, ऐसा इन्होंने इंश्योर बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे 2021 की बात हो रही है ना। अब यहाँ पे 2000 पिछले साल की बात हो रही है, इस वजह से अपना ये है पास्ट में, है ना। अब यहाँ पे कंट्रीज अपना नाउन है
और ये नाउन कैसी है, कंट्रीज कैसी है, रिच है, ये अपना एडजेक्टिव हो गया। देश कैसे हैं, रिच है ना। ओवरवेलमिंगली यानी कि बड़े पैमाने पर, ये बताओ क्या, ये अपना है एडवर्ब, ठीक है। ये चूज अपना है ना, क्या है, वर्ब, ठीक है। उन्होंने चुना, कैसे चुना, बहुत बड़े पैमाने पर चुना, है ना, तो ये अपना एडवर्ब हो गया, ठीक। क्या चुना, सेल्फ इंटरेस्ट चुना। विद सेवरल, सेवरल मतलब होता है बहुत सारी कंट्रीज, सेवरल अगर आ गया ना तो वहाँ पे नाउन हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे छुपा हुआ है कि सेवरल क्या है, कंट्रीज है। डिसाइडिंग टू फर्स्ट, है ना। अब यहाँ पे देयर क्यों आया, देयर इसलिए आया कि यहाँ पे सेवरल लगा, ठीक है, यानी कि अपने अपने पॉपुलेशन, अपने अपने लोगों। तो यहाँ पे देयर इस वजह से लगा क्योंकि सेवरल कंट्रीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। मल्टीपल, मल्टीपल जब आए ना तो इसके बाद फिर से अपना हमेशा प्लूरल होता है, जैसे मल्टीपल बॉयज़, मल्टीपल गर्ल्स, है ना। ओवर रैदर देन मतलब होता है के बजाय, उन्होंने क्या चुना, इंश्योर करने का चुना, किस चीज़ को चुना, पुअरर कंट्रीज को, नेशंस को, है ना। ये नेशंस अपना नाउन है और ये नाउन कैसा है, पुअरर है, ये अपना क्या हो गया, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, इतना ही काफ़ी था यहाँ पे। अब आगे पढ़ते हैं। इट वाज एमिड, यह कैसा था, ये कब हुआ था। एमिड दिस टर्मोइल दैट इंडिया एंड साउथ अफ्रीका हैज़ प्रपोज एट द WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड क्या है उसका फुल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही, मुझे लगा कि WHO क्यों नहीं हुआ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे हेल्थ की बात हो रही है, लेकिन WTO है, कुछ ना कुछ रीजन होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, दैट ऑल द पेटेंट राइट्स फॉर COVID-19 वैक्सीन, ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स बी टेम्पोरली सस्पेंडेड टू इंश्योर स्मूथ मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। क्या कह रहे हैं देखो कि जो ये आखिर निर्णय कब आया, ऐसे कंट्रीज़ ने क्यों निर्णय लिया कि भाई हम अपने अपने कंट्रीज़ के बारे में ही सोचेंगे, कि ये इसके बीच में आया कि जब उथल पुथल हुई, जब ये टर्मोइल हुई, जब ये उथल पुथल हुई कि भारत और साउथ अफ्रीका हैड प्रपोज, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था। क्या प्रस्ताव दिया था, एट द WTO। देखो कभी भी प्रस्ताव होता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास तो वहाँ पे एट लगता है, ठीक है, याद रखना। उन्होंने प्रस्ताव दिया था, कहाँ प्रस्ताव दिया था, WTO में प्रस्ताव दिया था कि जो भी पेटेंट राइट है, यानी कि जो पेटेंट राइट है COVID-19 वैक्सीन के, मान लो भारत ने कोई वैक्सीन बनाई, वैक्सीन की दवा बनाई और भारत बोला कि नहीं भाई इस पर मेरा ही अधिकार है, बाकी कंट्रीज को मैं नहीं दूंगा, तो ऐसा उन्होंने अपोज किया। किसने, भारत और साउथ अफ्रीका ने। क्यों अपोज किया, और कोविड-19 वैक्सीन्स का जो पेटेंट है, ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स यानी कि जो दवाइयाँ थी उसका जो पेटेंट था उसको क्या करे, टेम्पोरली सस्पेंड कर दे। देखो क्या हुआ कि आखिर ये बात कब आई कि जब भारत और साउथ अफ्रीका ने प्रपोज किया, प्रस्ताव किया WTO में कि भाई जो पेटेंट राइट है COVID-19 वैक्सीन्स के, उसकी दवाइयों के, उसके इलाज के, उसको टेम्पोरली सस्पेंड कर दिया जाए, यानी कि रोक दिया जाए कि भाई कोई भी कंट्रीज ये ना बोल पाए कि भाई ये मेरा ही क्षेत्र है, ये मेरा ही अधिकार है, बस मैं इसे ही यूज करूँगा। तो इन दोनों कंट्रीज ने WTO में ये प्रस्ताव दिया। अब क्यों प्रस्ताव दिया, ताकि ये इंश्योर कर सके, सुनिश्चित कर सके, क्या सुनिश्चित कर सके, स्मूथ मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये आखिर इंडिया और साउथ अफ्रीका ने क्यों बोला, ताकि जो मैन्युफैक्चरर हैं, है ना, स्मूथ मैन्युफैक्चरिंग हो सके और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे लेवल से हो सके। मान लो कि भारत ने बोला कि मैं किसी को नहीं दूंगा, है ना, तो USA ने US का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि US ने बोला कि ये मैंने वैक्सीन बनाई है और ये भाई मेरा ही है। तो साउथ अफ्रीका और इंडिया ने बोला WTO से कि भैया WTO तुम ये काम करो कि ये जो पेटेंट जो अधिकार लोग दिखा रहे हैं कि ये दवाई मैंने बनाई है, मैं किसी को नहीं दूंगा, ऐसी चीज़ों को आप सस्पेंड कर दो कि ऐसा कोई राइट मिलना ही नहीं चाहिए कि ये मेरा है ना, ताकि ये जो वैक्सीन है, ये जो दवाइयाँ हैं COVID-19 का, ये सबके साथ मिल बांट के हम यूज़ कर सके, बस जिसने बनाया वही एक यूज़ ना करे, ऐसा बोला था किसने, साउथ अफ्रीका और इंडिया ने। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। एक सेकेंड, कोई अपना कहाँ से था, हाँ, अब यहाँ पे हम देखते हैं दिस टर्मोइल। टर्मोइल क्या है, यहाँ पे टर्मोइल क्या है बताओ, ये अपना दिस कहाँ गया,
हाँ, ये अपना क्या है, नाउन है। क्यों नाउन है, देखो मैंने बोला दिस बॉय, दिस गर्ल, सभी तो नाउन ही आते हैं ना, यानी कि दिस दैट दोज के बाद मोस्टली नाउन ही आते हैं, ठीक है। तो अपना क्या हो गया, नाउन हो गया। इसके बाद हमारा क्या था, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, दो कंट्री की बात हुई, हैड लगा तो भीतरी लगा, ठीक है। WTO हो गया, ऑल पेटेंट हो गया, राइट्स ऑल लगा है, इस वजह से यहाँ पे राइट्स लगा, यानी कि जितने भी पेटेंट्स के अधिकार थे, के लिए यहाँ पे फॉर लगा है ना। डायग्नोस्टिक भी, टेम्पोरली भी मैंने बताया था ना कि बी जब भी आता है तो वो अपने साथ भीतरी लेके आता है, तो इस वजह से यहाँ पे सस्पेंडेड लगा। सस्पेंडेड यानी कि रोक देना, ये अपना है वर्ब की एक्शन की बात हो रही है ना। टू इंश्योर करना, इंश्योर ये भी वर्ब हो गया है ना। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं, देखो, वाइल नॉट सरप्राइजिंग गिवन द हिस्ट्री ऑफ रैंगलिंग ओवर IP एड्रेस एट द WTO, मच ऑफ यूरोप एंड US वर अगेंस्ट एनी सच रिप्रीव, arguing that patent rights ensured better product equality, and how many countries lacked and the know-how कहने का मतलब knowledge and facilities, over 100 countries including the US support such a waiver now। क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ से लेकर और है ना, कि भाई ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वाइल नॉट सरप्राइजिंग कहने का मतलब ये कोई आश्चर्य की नहीं बात है। गिवन मतलब होता है देखते हुए, क्या देखते हुए, हिस्ट्री देखते हुए। अगर हमारी इतिहास को देखा जाए तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये जो रैंगलिंग हो रहा है, ये जो हाथापाई होती है, ये जो विवाद होता है IP एड्रेस को लेके। IP एड्रेस कहने का मतलब IP राइट्स को लेके, कि मान लो मैंने कुछ बनाया, ठीक है, मेरे दिमाग ने कुछ क्रिएट किया, तो भाई मैंने उस पर अपना अधिकार दे दिया कि भाई ये मेरे माइंड का बनाया हुआ है ना, तो उसको बोलते हैं अपना IP राइट्स, है ना। तो अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो इस प्रकार के IP राइट्स को लेके बहुत ज़्यादा रैंगलिंग विवाद होते रहे हैं। कहाँ पे, WTO में। मच ऑफ यूरोप, यहाँ पे मच क्यों लगा, मेनी क्यों नहीं लगा, क्योंकि हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि यूरोप और US का बहुत ऐसा हिस्सा, ठीक है, हम काउंट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि यूरोप और US का बहुत सारा ऐसा हिस्सा की बात कर रहे हैं कि ऐसा हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटिंग की बात नहीं हो रही, इस वजह से यहाँ पे मच लगा कि बहुत सारे ऐसे यूरोप और US के जो हिस्से थे, भाग थे, है ना, वॉर अगेंस्ट, वो विरुद्ध थे। किसके विरुद्ध थे, ऐसे रिप्रीव से कहने का मतलब ऐसी जो छूट दी जा रही थी, छूट बोलने का मतलब कि जो IP राइट्स है ना, जो IP है इसका कोई भी यूज कर सकता है, ऐसी जो छूट दी जा रही थी, इसके लिए क्या कह रहे थे कि बहुत सारे यूरोप और US के जो हिस्से हैं वहाँ पे विवाद चल रहा था। और ये क्या बोल रहे थे, जो US और यूरोप थे वो क्या बोल रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे कि ये जो पेटेंट राइट्स है ना, ये इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, क्या सुनिश्चित करते हैं, बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी कि प्रोडक्ट अगर हम कोई बना रहे हैं तो उसका अच्छा निर्माण का सुनिश्चित करते हैं कि भाई अच्छे से और ज़्यादा हम बनाएं, क्योंकि इसका राइट तो हमें ही मिलने वाला है, इससे मोटिवेशन मिलता है। एंड हाउ मेनी कंट्रीज लैक्ड, और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जिनमें क्या थी, कमियां थी, नॉलेज की कमियां थी, फैसिलिटीज़ की भी कमी थी। अब क्या हो रहा है कि ओवर 100 कंट्रीज, अब क्या हो रहा है कि 100 कंट्रीज से ऊपर इंक्लूडिंग द US, और उसमें US भी इंक्लूड है, सपोर्ट, अब वो सपोर्ट करते हैं क्या, सच अ वेवर नाउ, यानी कि अभी ये छूट जो दी जा रही है कि भाई IP जो राइट्स है वो कोई भी यूज कर सकता है, ऐसी छूट को अब ये कंट्रीज क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। अब देखो चीज़ों को समझते हैं, बहुत बढ़िया है ये सब, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत बढ़िया है, ठीक है। गिवन मतलब होता है देखते हुए, है ना। द हिस्ट्री अपना यहाँ पे हुआ नाउन, इतिहास देखते हुए, क्योंकि आर्टिकल द लगा। ऑफ रैंगलिंग यानी कि जो विवाद हो रहा है, किस चीज़ के ऊपर विवाद हो रहा है, किसी रैंगलिंग होता किसी ऊपर ही होगा ना, इस वजह से यहाँ पे ओवर आया, ठीक है। रैंगलिंग ओवर होता है, याद रखना, ठीक है। रैंगलिंग ओवर यानी कि विवाद हो रहा था, किसके भी ऊपर विवाद होता रहा था, IP एड्रेस के ऊपर विवाद हो रहा था, कहाँ पे, WTO में। अब जो है यूरोप और US जो थे, है ना, वो ठीक है, वर आया। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके, यूरोप एंड US की, इस वजह से यहाँ पे वर आया, है ना। वो क्या थे, अगेंस्ट थे, खिलाफ थे, किसके खिलाफ थे, ऐसी छूट के खिलाफ थे, ठीक है।
और यहाँ पे हो उन्होंने आर्ग्यू दिया, देखो यहाँ पे कॉमा आया ना, है ना, उसके बाद अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो आईएनजी फॉर्म ही लेकर एक स्टार्ट होता है, ठीक है। कैसे स्टार्ट होता है? आईएनजी के साथ ही स्टार्ट होता है। या आर्ग्यू देते हुए उन्होंने इसको मना किया कि जो पेटेंट है, पेटेंट राइट्स है, ये इंश्योर करते हैं, है ना। बेटर, बेटर इसलिए लगा कि पहले कुछ और था, अब उससे जैसे कि पेटेंट राइट अगर नहीं मिलता तो कुछ और होता है, हो सकता था कि अच्छा प्रोडक्शन ना हो, लेकिन अगर मिल जाए तो उससे अच्छा होगा, यानी कि कंपैरिजन करने लगा ना, इस वजह से ये बेटर हुआ, है ना। बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड और बहुत सारे हाउ मेनी, मेनी यहाँ पे लगा, इस वजह से कंट्रीज हुआ, क्योंकि मेनी के बाद हमेशा नाउन होता है क्या, प्लूरल होता है ना। क्या होता था? लैक थे, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ में कमियां थी, किस चीज़ की? नॉलेज की और फैसिलिटीज़ की। अब क्या हुआ कि 100 कंट्रीज़ के ऊपर हो, यानी कि 100 कंट्रीज से भी ज़्यादा, है ना। यहाँ पे 100 हुआ, इस वजह से कंट्रीज हुआ। इंक्लूडिंग उसमें कौन है? यूएस भी है ना। इस वजह से देखो क्या कर रहा है, सपोर्ट। यहाँ पे सपोर्ट क्यों आया? क्योंकि हम 100 कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं और उसमें यूएस भी है, यानी कि मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है? 100 कंट्रीज है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं, ये प्लूरल है, इस वजह से अपना यहाँ पे सपोर्ट हुआ, ठीक है। सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं? सच वेवर है, यानी कि ऐसी छूट को अब सपोर्ट करते हैं, ठीक है। द EU, जो हमारा EU है, यूरोपियन है ना, अपीयर्स, वो मालूम पड़ता है, क्या मालूम पड़ता है? टू बी सिग्नलिंग ट्रूस, यानी कि ट्रूस मतलब होता है अपना, पहले जो वो आर्गूमेंट दे रहा था उसमें थोड़ा सा हल्का सा उसने पॉज लिया है, विराम लिया है, ठीक है। वो अब थोड़ा सा लीनियंट, यानी कि थोड़ा सा उदार अब दिख रहा है, कौन सा? यू। प्रपोजिंग डेट, वो क्या कर रहा है? प्रपोज कर रहा है, क्या प्रपोज कर रहा है, क्या प्रस्ताव दे रहा है? डेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो IP का राइट्स है, हेल्ड बाय इंटरनेशनल फार्मा कंपनीज ऑन कोविड-19 वैक्सीन बी रिलैक्स फॉर अप टू 5 years। अब क्या है कि पहले भाई यू जो था बिल्कुल इसके खिलाफ था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, पेटेंट राइट जिसका है उसी का होना चाहिए, लेकिन अब क्या है कि इसमें थोड़ा सा वो दयालुता दिखा रहा है, थोड़ा सा उसने विराम दे दिया, है ना। उसने क्या किया? प्रपोज किया, प्रस्ताव दिया। देखो फिर से ये आया ना कॉमा, तो यहाँ पे फिर से ING से स्टार्ट हुआ, देख रहे हो ना। इसने क्या किया? प्रस्ताव दिया। क्या प्रस्ताव दिया? जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं किसी के द्वारा ही लिए जाएंगे, हेल्ड बाई, यानी कि जो रखे जाते हैं किसी के द्वारा ही रखे जाते हैं, इस वजह से बाई हुआ। जो रखे जाते हैं किसके द्वारा? इंटरनेशनल फार्मा कंपनीज के द्वारा जो रखे गए हैं, है ना, कोविड-19 वैक्सीन को लेकर, इसको रिलैक्स कर दिया जाए, यानी कि इसमें थोड़ी सी छूट दे दी जाए। कब तक? 5 ईयर तक, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। दिस रिप्राइव, ये जो छूट होगी, विल हाउएवर नॉट अप्लाई टू कोविड ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक डिवाइसेज, यानी कि ये जो छूट दी जाएगी ये कोविड ड्रग्स, यानी कि कोविड की दवाइयों और उसकी जो मशीन्स आती है ना, जो मशीन उसको ठीक करने में यूज़ होती है, उस पर ये अप्लाई नहीं होंगी, ओके। अब यहाँ पे देखो दिस आया, दिस के साथ ये अपना क्या हुआ? छूट, ये अपना क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। विल आया, विल के साथ अपना क्या आएगा? V1 आएगा, ठीक है। द वेवर, जो छूट मिली है, ऑल्सो अलाउज, ये अलाउज करेगी, है ना, क्या अलाउज करेगी? फार्मा कंपनीज को अलाउ करेंगी, किस चीज़ में? यानी कि इन लगा है, इन लगा तो ING फॉर्म में, V1 वर्ब अपना ING फॉर्म में आएगा, तो आया डेवलपिंग, है ना। ये अलाउ करेंगी, क्या अलाउ करेंगी? डेवलपिंग कंट्रीज टू मेक एंड फर्दर डाउन एक्सपोर्ट वैक्सीन विदाउट एक्सप्लिसिट परमिशन फ्रॉम द पेटेंट होल्डर्स सेज वर्जन्स ऑफ द नेगोशिएटिंग टेक्स्ट। क्या कह रहा है कि ये जो अपना कि अब जो कंपनीज हैं, है ना, जो अब फार्मा कंपनीज है, कहाँ की फार्मा कंपनीज हैं? डेवलपिंग कंट्रीज़ की, ऐसी कंट्रीज जो अभी डेवलप के स्टेज में हैं। तो ये क्या कर रहा है? ये जो छूट मिली है वो हेल्प करेंगी किसको? डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके, किस चीज़ की? वैक्सीन्स की, है ना, बिना स्पष्ट परमिशन के, यानी कि उनको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रॉम द पेटेंट होल्डर्स, यानी कि जो उनके अधिकार है, जो उनके मालिक है, मालिक समझ लो, है ना, कि जिन्होंने उसको बनाया है उससे उनको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेज ऑफ वर्जन, ऐसा कौन कहता है? सेज वर्जन ऑफ द नेगोशिएटिंग टेक्स्ट, यहाँ पे नेगोशिएटिंग टेक्स्ट कहने का मतलब एक एग्रीमेंट बोल लो, ठीक है। तो एक एग्रीमेंट है जिसके द्वारा ये बोला गया है कि भाई जो अब डेवलपिंग कंट्रीज है उनको बिल्कुल ये अधिकार मिल गया है कि आप एक्सपोर्ट करें, है ना, आप एक्सपोर्ट करें, किस चीज़ को एक्सपोर्ट करें? वैक्सीन्स को एक्सपोर्ट करें, और आपको कोई ज़रूरत नहीं है परमिशन लेने की, किससे? अपने पेटेंट होल्डर्स की। अब चीज़ों को दोबारा से समझा देती हूँ मैं, ठीक है। क्या हुआ कि पेंडेमिक आया, पेंडेमिक ने एक सवाल खड़ा कर दिया। क्या सवाल कर दिया? कि भाई
जो नेशंस है, जो देश है, उनको एक साथ काम करने चाहिए या फिर अपने लिए ही काम करने चाहिए? बताओ। ये बोला पेंडेमिक ने, ये क्वेश्चन उठाया। अब 2021 में जो एक्सपीरियंस हुआ है ना, जो देखा गया, वो क्या देखा गया था कि जो कंट्रीज है, रिच कंट्रीज थी, उन्होंने बहुत भारी मात्रा में क्या की, बस अपने बारे में सोचा है ना, कि मेरे जो लोग हैं उनको भाई मल्टीपल वैक्सीन्स मिले, है ना, मल्टीपल वैक्सीन्स के डोज मिले। और उन्होंने ये बिल्कुल इंश्योर नहीं किया कि जो हमारे पड़ोसी देश है, जो गरीब देश है ना, उनको कम से कम एटलीस्ट एक डोज तो मिल जाए। अब क्या हुआ कि ये ऐसा क्यों हुआ? ये इस वजह से हुआ कि भाई एक टर्मोइल हुई, है ना, एक विवाद उठा किस चीज़ को लेके, कि भारत और साउथ अफ्रीका ने क्या किया कि प्रपोजल दिया। कहाँ पे प्रपोजल दिया? WTA में प्रपोजल दिया कि भाई जितने भी पेटेंट राइट्स है कोविड-19 वैक्सीन्स को लेकर, ड्रग्स को लेकर और डायग्नोस्टिक को लेकर, इसको टेम्पोररीली सस्पेंड कर दिया जाए, ताकि जो कोविड-19 वैक्सीन्स है, ड्रग्स है, वो इजीली सबके पास अवेलेबल हो। इसके लिए आप लोग क्या करो कि इसको पेटेंट राइट्स को सस्पेंड ही कर दो, है ना, ताकि भाई मैन्युफैक्चरिंग बढ़िया से हो सके, स्मूथली हो सके और डिस्ट्रीब्यूशन भी स्मूथली हो सके। अब क्या हुआ कि इसमें कोई सरप्राइज़ की नहीं बात है कि हमारा अगर हिस्ट्री उठा के देख लिया जाए IP एड्रेस को लेके, IP राइट्स को लेके WTO में, तो बहुत सारे यूरोप और US ने बोला है कि हम इसके खिलाफ है कि हाँ IP राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाए। और इन्होंने ये बोलते हुए इसके खिलाफ बोला कि हमें अगर हम IP राइट्स देते हैं तो ये इंश्योर करता है, किस चीज़ को इंश्योर करता है? प्रोडक्ट क्वालिटी को ये इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट क्वालिटी और भी अच्छी बने। अब क्या हुआ कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो लैक करती हैं, उनमें कमी है किस चीज़ की? नॉलेज की और फैसिलिटी की। लेकिन अब क्या हुआ कि 100 कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें US भी आता है। अब उन्होंने बोला है कि हम थोड़ा सा इसमें छूट देना चाहते हैं, यानी कि US भी अब थोड़ा सा चाहता है कि भाई आप छूट दे सकते हो पेटेंट राइट में। लेकिन अब UE जो है ना, जो अब US तो अब सपोर्ट कर रहा है, लेकिन UE जो है थोड़ा सा अब इसमें अपना जो उसका ये था कि नहीं भाई IP एड्रेस तो पेटेंट मिलना ही चाहिए IP राइट्स को, है ना। तो लेकिन अब UE भी जो है वो भी अपने थोड़ा सा जो उसका ओपिनियन था उसमें अब वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब इसने क्या बोला है कि बस 5 साल के लिए ही ऐसा किया जाए, है ना, बस 5 साल के लिए ही। अब क्या हुआ कि ये जो छूट दी गई है ना, ये जो छूट दी जाएगी वो कोविड-19 ड्रग्स और कोविड-19 की जो डिवाइसेज है, डायग्नोस्टिक डिवाइसेज, उस पर नहीं दी जाए, है ना, ऐसा बोला गया है। अब जो वेबर है, जो छूट है, वो क्या करेंगी? वो परमिशन देंगी किस चीज़ की? फार्मा कंपनीज़ को परमिशन देंगी कि वो क्या करें, एक्सपोर्ट कर सके। क्या वो एक्सपोर्ट कर सके? वैक्सीन एक्सपोर्ट कर सके। उनको परमिशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, किससे? पेटेंट होल्डर से। और ऐसा किसने बोला? एक एग्रीमेंट बना है, जिसके जो ये एग्रीमेंट बोलता है कि भाई अभी आपको पेटेंट होल्डर से लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे बोला गया था ना कि ड्रग्स और डिवाइसेस में ऐसी कोई भी यूज़ नहीं की जाएगी, इसलिए केवल वैक्सीन्स ही वो क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं बिना परमिशन के, याद रखना। वाइल ऑन द सरफेस, अगर सरफेस पे देखा जाए, यानी कि अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए, इट सिग्नल्स इक्विटी, ये क्या करता है? समानता को सिग्नल देता है। द प्रपोजल डज नॉट गो फार, अगर हम ग्राउंड लेवल पे जाए ना, तो ये क्या करता है? ये बहुत दूर तक नहीं जाता है ना, डज नॉट गो फार। ये जो प्रस्ताव दिया गया है ना, ये लंबा टिकता हुआ नहीं दिखता है। अलोंग विद द वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस, है ना, एंड द US सेवरल इंडियन कंपनीज, यहाँ पे सेवरल आया ना, तो ये अपना कंपनीज अपना नाउन हो गया और इंडियन अपना क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। क्या कह रहा है कि अलोंग विद वेस्टर्न यूरोपियन, देखो एक चीज़ और, अलोंग विद आया ना, तो बताओ अलोंग विद के साथ अगर 2 सब्जेक्ट लगा हो तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है? याद करो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। क्या कह रहा है? अलोंग विद द वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस एंड US सेवरल इंडियन कंपनीज आर now makers of COVID-19 vaccines that fit domestic needs and are available for exports। क्या कह रहा है कि अपना जो यूरोपियन नेशंस है, यानी कि यूरोपियन में जो कंट्रीज आती हैं यूरोप में, और जो US है ना, और जो बहुत सारी इंडियन कंपनीज है, वो क्या कर रही हैं? वो अब क्या कर रही है? कोविड-19 वैक्सीन्स बना रही हैं, जो पूरा करती है। फिट मतलब होता है, ठीक है,
फीड मतलब होता है पूरा करना। यहाँ पे डैट के पहले क्या है, कोविड-19 वैक्सीन है, ये अपना प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पे फीड लगा, ठीक है। जो पूरा करती है, क्या पूरा करती है, डोमेस्टिक नीड्स, यानी कि घरेलू जो ज़रूरतें हैं कि भाई हमें वैक्सीन 10 चाहिए तो हमारे पास 10 अवेलेबल हैं, एंड आर अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट। और ये जो कोविड-19 की जो वैक्सीन बन रही है, ये इनके पास इतना है कि भाई ये एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब ग्रामर इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, आगे पढ़ते हैं। दे हैव अचीव्ड, अब यहाँ पे दे किसके लिए आया, दे आया है अपना यूरोपियन नेशंस के लिए, यूएस के लिए और इंडियन कंपनीज के लिए, ठीक है। दे हैव अचीव्ड, उन्होंने ये प्राप्त किया है, अचीवमेंट कैसे ली है, दिस थ्रू टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग अरेंजमेंट्स विद द यूएस एंड एल्सवेयर एल्सवेयर। क्या है कि आखिर उन्होंने ऐसा कैसे किया, एक व्यवस्था आई है ना, जिस व्यवस्था का नाम है टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग, उन्होंने इसको अचीव किया कैसे, थ्रू मतलब होता है के द्वारा, है ना, के द्वारा अचीव किया, है ना। टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा, है ना, जो अरेंजमेंट यानी कि व्यवस्था देती है, ऐसी व्यवस्था देती है किसके साथ, यूएस के साथ, और एल्सवेयर यानी कि और जगह भी ऐसी व्यवस्था देती हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ सच एज कोवैक्स, जैसे देखो भारत ने अपना क्या बनाया था, कोवैक्सीन बनाया था ना, वैसे ही इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ हैं, है ना, इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने बनाया था, क्या बनाया था, कोवैक्स बनाया था। आर नाउ डीलिंग विद अ प्रॉब्लम ऑफ सरप्लस वैक्सीन, अब इनके पास क्या है, इनके पास बहुत सारे वैक्सीन है, सरप्लस मतलब जिनको इनके जितना इनको नीड है उससे भी ज़्यादा इनके पास वैक्सीन है। कौन सी वैक्सीन है, कोवैक्स है ना। एंड इंडिया हैज़ टू बिगन, और भारत ने भी स्टार्ट कर दिया है, टू मतलब होता है भी, भारत ने भी स्टार्ट कर दिया है, क्या स्टार्ट कर दिया है, एक्सपेंडिंग, बढ़ाना, क्या बढ़ाना, द ड्राइव मतलब होता है कि आगे ले जाना, ठीक है, किस चीज़ को आगे ले जाना। टू वैक्सीनेट यंगर पॉपुलेशन, यानी कि भारत ने भी आगे ले जाना स्टार्ट कर दिया है किस चीज़ को, ताकि वो जो उनका यंगर जनरेशन है, यंगर पॉपुलेशन है, उसको भी वो क्या करे, वैक्सीनेट कर सके, ठीक है। अब देखो क्या पढ़ रहा है, इंटरनेशनल फैसिलिटीज़, यहाँ तक तो कोई है नहीं, इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ अपना नाउन है, सब्जेक्ट है ना, इस वजह से यहाँ पे आर लगा है ना। वो क्या कर रही है, डील कर रही है, किस चीज़ से डील कर रही है, डीलिंग विद मतलब होता है सामना करना, ठीक है। कैसे सामना कर रही है, एक प्रॉब्लम से सामना कर रही है, कैसे प्रॉब्लम, सरप्लस वैक्सीन से। और भारत जो है उसने भी बिगन यानी कि यहाँ पे भी3 है ये अपना, ठीक है, इसने स्टार्ट कर दिया है, क्या स्टार्ट कर दिया है, बढ़ाना, है ना, बढ़ाना यानी कि कंटिन्यूटी के सेंस में बता रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे आईएनजी लगा, है ना। द ड्राइव यहाँ पे क्या हो गया, नाउन की आर्टिकल यहाँ पे द लगा है, किस चीज़ का, वैक्सीनेट, यहाँ पे वर्ब है क्योंकि टू के बाद वर्ब लगता है, ठीक है। वैक्सीनेट करना स्टार्ट कर दिया है किसको, पॉपुलेशन को, नाउन है, और ये पॉपुलेशन कैसी है, यंगर है, ये अपना क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देयरफॉर, इसलिए वैक्सीन्स रियली आर नॉट द चैलेंज दे वर 2 years ago, तो अभी क्या है, इसलिए वैक्सीन वास्तव में अब क्या है, वो अब चैलेंज नहीं है, ठीक है। जैसे वैक्सीन्स की पहले क्या थी, कमी थी, अब लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 साल पहले ये क्या था, एक चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन अब वैसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन्स अपना क्या है, नाउन है, क्या है, प्लूरल में है, इस वजह से अपना ये अपना आर में है। चैलेंज फिर से अपना नाउन हो गया, क्यों, क्योंकि आर्टिकल द लगा है, ठीक है। दे किसकी बात हो रही है, वैक्सीन्स की बात हो रही है ना। 2 years, 2 लगा है, इस वजह से यहाँ पे ईयर्स लगा है, ठीक है। और अगो की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पे पास्ट में गया है, ठीक है। आगे समझते हैं। ए वेवर ऑफ आईपी, अगर हम छूट देते हैं किसकी, आईपी राइट्स, मीन्स लिटिल अनलेस कंपनीज ऑल्सो शेयर देयर ट्रेड सीक्रेट्स एंड नथिंग इन द करेंट एग्रीमेंट्स hints एट वेदर सच शेयरिंग विल बी फैसिलिटेड। क्या कह रहा है कि अगर छूट दी जाती है किस चीज़ में, आईपी राइट्स में, तो इसका मतलब होता है कि ये भाई मीन्स लिटिल है, यानी कि ये बहुत ही कम है, ना के बराबर है। अगर हम आईपी को हम छूट देते हैं कि भाई कोई भी यूज कर सकता है, तो यहाँ पे ना के बराबर है, क्यों, अनलेस, तब तक जब तक कंपनीज शेयर नहीं करती हैं, क्या नहीं शेयर करती है, ट्रेड सीक्रेट, यानी कि वो अपनी सीक्रेट्स नहीं बताती है, ट्रेडिंग सीक्रेट्स नहीं बताती है, ठीक है, तब तक वो क्या है, यूजलेस। यहाँ पर ट्रेड सीक्रेट्स कहने का मतलब कि ऐसा फार्मूला जिसमें हमने क्या क्या प्रोसेस अप्लाई किए, क्या क्या फार्मूला अप्लाई किया, क्या क्या हमने यूज़ किया, वो सीक्रेट्स जब तक कंपनी शेयर नहीं करती है तब तक आईपी एड्रेस का कोई मतलब नहीं बनता है ना।
एंड नथिंग इन द करेंट एग्रीमेंट, और जो अभी करेंट का एग्रीमेंट बना है आईपी एड्रेस आईपी को लेकर, है ना, आईपी को लेकर हिंट्स, ये हिंट्स देती है, इशारा करती है, किस चीज़ पे इशारा करती है, वेदर सच शेयरिंग विल बी फैसिलिटेड, यानी कि ये इशारा करती है कि भाई ऐसी शेयरिंग क्या होंगी, फैसिलिटेड होंगी या फिर नहीं होंगी। क्या कह रहा है देखो फिर से समझते हैं। अब यहाँ पे देखो बी आया ना, इस वजह से V3 आया, ठीक है। क्या कह रहा है, ए वेबर, अगर एक छूट दी जाती है नाउन, है ना, किस चीज़ की छूट दी जाती है, आईपी राइट्स की छूट दी जाती है। वेबर अपना नाउन है और ऑफ के बाद आपको क्या आया उससे कोई मतलब नहीं है। आर्टिकल अपना कहाँ लगा, कहाँ लगा है, वेबर के आगे लगा है, तो मेन सब्जेक्ट क्या है अपना, वेबर है। तो ये क्या है, सिंगुलर्स है, इस वजह से यहाँ पे राइट्स लगा है, ठीक है, सॉरी मीन्स लगा है, ठीक है, मीन्स लगा है कि अगर आईपी एड्रेस का वेव दी जाती है, छूट दी जाती है, तो इसका मतलब है कि लिटिल, लिटिल मतलब होता है ना के बराबर। देखो एक होता है लिटिल और एक होता है अ लिटिल और एक होता है द लिटिल, ठीक है। मैं जब पढ़ती थी बड़ा कन्फ्यूजन होता था, आज मैं दूर करती हूँ। देखो अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर, ठीक है। और द लिटिल का मतलब है कि जितना है उतना ही है, ठीक है, जितना ही है उतना ही है, ना तो उससे ऊपर हो सकता है ना तो उससे नीचे हो सकता है, ठीक है। यानी कि पार्टिकुलर अगर हम बताएं कि इतना ही है तो वहाँ पे हम लगाएंगे द लिटिल, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि भाई लिटिल होगा अनलेस, जब तक, यहाँ पर कंडीशन दे दिया कि जब तक कंपनीज क्या नहीं करती, शेयर नहीं करती, क्या शेयर नहीं करती, यहाँ पे देयर किस लिए लगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज लगा है। शेयर नहीं करती, क्या नहीं शेयर करती, अपने अपने सीक्रेट्स को शेयर नहीं करती, है ना। और नथिंग, कुछ भी नहीं दिया गया है, किस में, मे के लिए यहाँ पे इन लगा है। करेंट एग्रीमेंट में यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जो अभी हाल फिलहाल बना है, यानी कि यहाँ पे एग्रीमेंट नाउन हुआ और करेंट क्या हुआ अपना एडजेक्टिव हुआ, है ना। तो करेंट एग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, जो कि हिंट देती है, इशारा देती है किस चीज़ की तरफ, इशारा देती है, किस चीज़ की तरफ इशारा देती है कि अगर हम ऐसा कुछ शेयर करते हैं, सच शेयरिंग विल बी फैसिलिटेड, यानी कि ऐसी शेयरिंग की फैसिलिटी हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। यहाँ पे क्या स्टार्टिंग करते हैं, सेवरल कंट्रीज, सेवरल के साथ हमेशा नाउन क्या आता है, प्लूरल आता है। सेवरल कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज, इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें भारत भी आती है, ऑलरेडी हैव क्यों लगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारा क्या है, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग के बाद हम ध्यान नहीं देते हैं। देखो अगर कनेक्टर बस एक ही लगा हो ना, तो सब्जेक्ट 1 के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इस वजह से यहाँ पे हैव लगा, ठीक है। कनेक्टर की बात मैं बता रही हूँ, देखो यहाँ पे इंक्लूडिंग है, जैसे हमने बोला आइदर और, है ना, तो ये 2 भाई हो गए ना, अगर 2 भाई लगते हैं तो सब्जेक्ट 2 के अनुसार नियरेस्ट सब्जेक्ट, और एक ही भाई हो, दूसरा भाई इसका नहीं हो, तो सब्जेक्ट 1 के अनुसार, ये होता है सिंपल मेथड, है ना। इन्होंने क्या किया है कि स्टार्ट कर दिया क्या, कंपल्सरीली लाइसेंसिंग अरेंजमेंट्स, यानी कि यहाँ पे इन्होंने एक स्टार्ट किया है कंपल्सरी लाइसेंसिंग करके अरेंजमेंट सुविधा, वेरियन द गवर्नमेंट कैन रिवोक, जहाँ पे क्या कर सकती है, गवर्नमेंट रिवोक कर सकती है, रद्द कर सकती है, किस चीज़ को रद्द कर सकती है, एग्जिस्टिंग पेटेंट्स टू इनेबल, अभी जो एग्जिस्टिंग पेटेंट है, जो जिसको अधिकार लिए गए हैं, है ना, टू इनेबल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। क्या कह रहा है देखो थोड़ा सा, बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें भारत भी आता है, उसने एक अरेंजमेंट स्टार्ट की है जिसका नाम रखा है कंपल्सरी लाइसेंसिंग, जहाँ पे क्या करेगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, रद्द कर देगी, किस चीज़ को रद्द कर देगी, पेटेंट्स को रद्द कर देंगी। एग्जिस्टिंग पेटेंट को, मान लो कि राम है, राम के पास पेटेंट है किसी का, तो ये क्या हुआ, एग्जिस्टिंग पेटेंट मालिक हुआ, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग जो पेटेंट है जिसके पास, उसको रद्द कर सकती है, किस लिए रद्द कर सकती है, ताकि वो इनेबल कर सके, योग्य बना सके ड्रग मैन्युफैक्चरिंग को, यानी कि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का काम हो सके, इस वजह से ऐसा कर सकती है। न्यूअर वैक्सीन्स एंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म्स हैव राइजन, ब्रिंगिंग इन, देखो फिर से आया, इस वजह से ING से स्टार्ट हुआ ना, कॉमा आया, तो देयर ऑन कॉम्प्लेक्सिटीज एंड ड्रग मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज हैव ऑप्टेड टू एंटर इनटू इंटरनेशनल कोलैबोरेशन रेदर देन द यूज फोरम सच एज WA टू फाइट इन इक्वेलिटी, क्या इन इक्विटी, ठीक है। क्या कह रहे हैं,
कि बहुत सारी वैक्सीन्स आ चुकी है मार्केट में और बहुत सारे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म्स भी आ चुके हैं, यानी कि ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी कंपनी जो ड्रग बना रही है वैक्सीन के, ऐसी बहुत सारी कंपनी आ चुकी हैं। और वो क्या कर रही है, ला रही है, क्या ला रही है, उनकी अपनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। जो वैक्सीन्स आ रही है, जो बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, उनका अपना अपना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कॉम्प्लेक्सिटी कहने का मतलब जटिलताएँ हैं, प्रॉब्लम है। और जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उन्होंने क्या किया है, चुनाव किया है। किस चीज़ का चुनाव किया है, यहाँ पे कंपनीज है, ठीक है, इस वजह से हैब लगा, ठीक है। उन्होंने चुनाव किया है। चुनाव किस चीज़ का किया है कि वो एंटर कर रही है, आगे बढ़ रही है। किसके साथ आगे बढ़ रही है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, यानी कि इंटरनेशनल कंपनीज के साथ वो क्या कर रही है, कोलैबोरेट कर रही है, यानी कि साझेदारी कर रही है। रेदर देन के बजाय वो यूज करे फोरम को, WTO को, ताकि वो असमानता से लड़ सके, ठीक है। वो क्या कर रही हैं कि बहुत सारी जो कंपनीज है वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कर रही है, वो WTA के पास नहीं जा रही हैं। ये जो इनइक्विटी दिखाई जा रही है, जो असमानता दिखाई जा रही है वैक्सीनेशन को लेके, उसको उसके अगेंस्ट में नहीं लड़के वो अपने फ़ायदे का काम देख रही है, ठीक है। द इंडियन गवर्नमेंट मस्ट बी मोर वोकल, वोकल मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्पष्ट होना, ठीक है। अबाउट फैसिलिटीज़, एक्सेस टू ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स एंड कंटिन्यू टू चैम्पियन द कॉज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो भारत है, क्या कह रहा है, देखो कि जो भारत सरकार है उसको बहुत ज़्यादा स्पष्ट होना चाहिए, वोकल होना चाहिए। किस चीज़ को लेके, फैसिलिटिंग एक्सेस को लेके, यानी कि भारत को क्या करना चाहिए, भारत गवर्नमेंट को स्पष्ट होना चाहिए कि हमें जो इस फैसिलिटीज़ मिले, एक्सेस मिले, वो हमें अच्छी मिले, है ना। किस चीज़ की, ड्रग्स की और डायग्नोस्टिक की, और उसे जारी रखना चाहिए। क्या जारी रखना चाहिए, अब यहाँ पे बोलो कंटिन्यू क्यों लगा, कंटिन्यूस क्यों नहीं लगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट है, सिंगुलर है, तो पूछोगे ना कि दीदी आखिर कंटिन्यू क्यों लगा, कंटिन्यूस क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे लगा है मस्ट बी मोर वोकल, तो यहाँ पे होगा मस्ट बी कंटिन्यू, ठीक है। मस्ट बी यहाँ पे रिपीट नहीं करने के लिए अंडरस्टूड होता है। जैसे सेम अगर हमको कैन इधर भी चाहिए, कैन इधर भी चाहिए, तो हम ये वाला कैन हटा देंगे, है ना, वो अंडरस्टूड हो जाता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे कंटिन्यू लगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसे कंटिन्यू जारी रखना चाहिए। टू चैम्पियन, चैम्पियन कहने का यहाँ पे मतलब है समर्थन करना। किस चीज़ का समर्थन करना, डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो जो परेशानियाँ हैं, कॉज कहने का मतलब यहाँ पे परेशानियाँ, ठीक है, परेशानियाँ, कि उसे समर्थन देना चाहिए। किस चीज़ का, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो जो परेशानियां हैं उसको भी समर्थन देना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं। इट मस्ट ऑल्सो स्ट्रांगली अपोज, इट किसके लिए लगा, इंडिया के लिए लगा, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए। इसे अपोज करना चाहिए, क्या अपोज करना चाहिए, स्ट्रांगली, है ना। अब यहाँ पे देखो, अपोज यहाँ पे होता है विरोध करना, ये अपना हो गया वर्ब, और विरोध कैसे हो रहा है, स्ट्रांगली हो रहा है, इस वजह से ये हो गया अपना एडवर्ब, ठीक है। इसको स्ट्रांगली क्या करना चाहिए, अपोज करना चाहिए। किस चीज़ को, मूव्स को, ऐसे कदम को स्ट्रांगली अपोज करना चाहिए जो रोकते हैं, क्या रोकते हैं, हिंडर मतलब होता है रोकना, फ्लो यानी कि प्रवाह को रोकते हैं, इंग्रेडिएंट्स यानी कि वस्तुएं, सामान, हमारे पास जो भी गुड्स आइटम्स है, एलिमेंट्स है ना, नेसेसरी टू मैन्युफैक्चर डेम, यानी कि जो भी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स चाहिए, एलिमेंट्स चाहिए जो मैन्युफैक्चरर के काम में आता है, जो ज़रूरी होता है ना, उस चीज़ को अगर कोई रोक रहा है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रांगली अपोज करना चाहिए, ठीक। अब थोड़ा यहाँ से यहाँ तक समझते हैं। अगर हम सरफेस पे जाके देखें, जैसे कि पेटेंट को लेके लीनियंट हो गए ना कि भाई चलो आप पेटेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं है ना, तो ऐसा एक नेगोशिएटिंग टेक्स्ट बनाया गया। लेकिन अगर हम धरातल पे देखें, ज़मीनी हकीकत देखें, तो ये जो प्रपोज़ल दिया गया है यह बहुत दूर तक नहीं जाता है। जो यूरोपियन वेस्टर्न नेशन है और जो US है और बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो कोविड-19 वैक्सीन्स बना रही हैं, जो पूरा करती है किसको, डोमेस्टिक नीड्स को, और एक्सपोर्ट भी वो कर रही है ना। और उन्होंने क्या किया है, अचीव कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। अब क्या है कि सब अपनी अपनी कंट्रीज़ बना ही रही हैं, तो किसी को किसी के पेटेंट का यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है।
अब उन्होंने ये अचीव किया है, कैसे अचीव किया है? टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग अरेंजमेंट के द्वारा अचीव किया है ना। अब जो इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि कोवैक्स जो है वो इंटरनेशनल है ना, वो क्या कर रही है? डील कर रही है। कौन सी क्या डील कर रही है? प्रॉब्लम से, ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पे उनको क्या हो रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ही वैक्सीन बना दिया है। अब उनके पास उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कहाँ पे उनको दे, क्योंकि हर कंट्री अपना अपना बना रही है। तो ये अब नया प्रॉब्लम आ गया है कि हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो ये डील कर रही है कि भाई हमने बनाने को तो बना दिया है, लेकिन लेगा कौन, है ना। अब क्या है कि भारत जो है वो यंगर जो जनरेशन है अपना, उनको भी वैक्सीन देने का काम उसने स्टार्ट कर दिया है। अब जो वैक्सीन है ना, अब ये चैलेंजिंग टास्क नहीं रहा है। 2 साल पहले ये था कि चैलेंजिंग टास्क था। अगर हम अब छोड़ देते हैं आईपी राइट्स में, है ना, तो ये बहुत ही यूजलेस है, कम काम करेगा। अब क्या है कि जो कंपनीज है वो अपनी ट्रेड सीक्रेट्स नहीं बता रही है कि भाई हमारे सीक्रेट्स क्या हैं। तो जब तक सीक्रेट्स नहीं बताओगे तब तक हम आईपी, जैसे कि अगर आप वैक्सीन आपने दे दिया लेकिन आपने बताया ही नहीं कि कैसे बनाया है, तो हमारे लिए तो वो लिटिल इशू है ना। तो ये एग्रीमेंट में भी नहीं बताया गया है कि भाई कैसे वो शेयर करेंगे, है ना। अब बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें भारत भी आती हैं, उन्होंने एक अरेंजमेंट किया, व्यवस्था की है, जिसका नाम रखा है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। यानी कि अगर आप कोई बना रहे हैं वैक्सीन तो उसका लाइसेंसिंग बहुत ही कंपल्सरी है, लाइसेंस तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा। जहाँ पे क्या होगा कि भारत रद्द कर देगी, क्या रद्द कर देगी? पेटेंट्स को रद्द कर देगी। अगर आपके पास पेटेंट है तो भाई उसको रद्द कर देगी, ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग हो सके वो ढंग से हो सके। अब जो है न्यूअर वैक्सीन और जो मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है। पहले वैक्सीन 1 ही 2 कंपनियां बनाती थी, अब बहुत सारी कंपनियां बनाने लगी हैं। अब इससे क्या हुआ है कि उनकी भी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं कि वो क्या कर रही हैं कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कर रही है, यानी कि और देशों से वो क्या कर रही है, कोलैबोरेट कर ले रही हैं। वो WTO में फ़ाइट नहीं कर रही हैं असमानता को लेकर, ठीक है, कि भाई किसी कंट्रीज़ को 4-4 वैक्सीन मिल गए, किसी कंट्रीज़ को 1 भी नहीं मिल रहे, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो क्या कर रही है, अब सब अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं। अब जो भारत सरकार है उसको स्पष्ट होना चाहिए कि भाई जो फैसिलिटीज़ मिले वो ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक की एकदम से हमें अच्छी मिले, और उसे समर्थन करना चाहिए। किस चीज़ को समर्थन करना चाहिए? जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की प्रॉब्लम्स है उसको समर्थन करना चाहिए, और बहुत ही स्ट्रांगली यानी कि मजबूती से इसे अपोज करना चाहिए। ऐसे मूव्स को, ऐसे कदम को उसे अपोज करना चाहिए जो रोकती है, किस चीज़ को रखती है? संसाधन को रखती है, जिस संसाधन की उन्हें ज़रूरत है, ताकि वो क्या करें, मैन्युफैक्चर कर सकें दवाइयों के, डायग्नोस्टिक के, चाहे जो भी हो। तो ऐसे अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो भारत को उसके लिए स्ट्रांगली अपोज करना चाहिए। तो गाइज कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आप लोग देख के चले जाते हो, बताते नहीं हो दीदी कैसा पढ़ाती है, तो प्लीज़ बताओ, प्लीज़ बताओ। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट गाइस, बाय।